जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। गीता का वो परम ज्ञान जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाया। जो कोई भी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस परम सत्य का श्रवण या पाठ करते हैं, उनके पूर्वज भी परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष के समय गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण किया जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो कोई भी पितृपक्ष के इन खास दिनों में अपने अपने पितरों की मुक्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं या उसका श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनकी कृपा अपने वंशजों पे सदैव बनी रहती है और उन्हें हर प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें। आप सभी के लिए प्रस्तुत है गीता का 7वां अध्याय हिंदी में, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूपी सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात
संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भसते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि मुझ में स्थित बुद्धि वाला वह ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको जानकर मुझको भसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भसते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझी को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भसते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह है गीता के 7वें अध्याय का पूर्ण हिंदी रूपांतरण, जिसका श्राद्ध पक्ष के दिनों में श्रवण करने मात्र से ही पितरों को शांति मिलती है और उनके मोक्ष का द्वार खुलता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की प्रसन्नता, कृपा और आशीर्वाद को हम सब प्रत्यक्ष रूप से अपने आने वाले दिनों में महसूस करते हैं। तो आप सभी दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के इन खास दिनों में श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका श्रवण कर अपने अपने पितरों के मुक्ति का द्वार प्रशस्त कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे कृष्ण।